वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम अंजलि, बैंकिंग एस्पिरेंट। आज का मेरा ये वीडियो आईडीबीआई जेम रिज़ल्ट के ऊपर रहने वाला है। मैंने ये अपना रिज़ल्ट अटैच कर दिया है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। मेरे अटेम्प्ट्स ठीक ठाक थे, बट पता नहीं एक्यूरेसी गड़बड़ हुई है या फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है। मैं नहीं अभी कुछ कह सकती हूँ जब तक पता नहीं चलता कि कट ऑफ कितना गया है, बट आई गेस एक्यूरेसी पे ही कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि कुछ लोगों के जिनके 100 के अराउंड 100 प्लस 110 112 अटेम्प्ट्स रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है। मे बी थोड़ा मेरी एक्यूरेसी भी गड़बड़ हुई है एंड थोड़ा कट ऑफ भी बढ़ा हुआ है लास्ट टाइम से। उसके बिहाफ पे मैं बोल सकती हूँ कि मेरी एक्यूरेसी वगैरह ही ठीक नहीं रही होगी। सबसे पहले मैं मोटिव बता देती हूँ जेम एग्ज़ाम ये वाला मैंने क्यों फ़िल किया था। जब मैंने ये फॉर्म फिल किया था 1000 का फॉर्म था और मैंने बिल्कुल लास्ट डे पे फिल किया था, क्योंकि मैं डाउट में थी कि मैं फ़िल करूँ या नहीं। लास्ट में मैंने ये सोच के जेम फिल किया था। एग्जीक्यूटिव और जेम में भी मुझे डाउट था कि मैं कौन सा फ़िल करूँ। लास्ट में मैंने ये सोच के इसको फ़िल किया था कि इस साल मुझे जॉब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस बार जॉब नहीं लगती है तो मुझे कुछ प्राइवेट ही देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर मैनेज नहीं हो पाएंगी चीज़ें, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हैं। इस वजह से मुझे कुछ ना कुछ करना ही था प्राइवेट। अगर मैं कहीं जाती इंस्टीट्यूशन में, सिंस मेरे पास सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री है, तो उस बिहाफ पे तो मुझे कोई डिसेंट सैलरी वाली जॉब नहीं ही मिलती, ऑब्वियस सी बात है। और अभी जो मैं पार्ट टाइम काम कर रही हूँ उसमें मैं ठीक ठाक अर्न कर लेती हूँ, बट सिर्फ उतना ही सफिशिएंट नहीं होता। लाइफ में एक टाइम के बाद आपको स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत होती है, जो कि एक पार्ट टाइम जॉब से नहीं मिलेगी आपको। फॉर दैट मैंने सोचा था कि अगर गवर्नमेंट नहीं तो एटलीस्ट प्राइवेट ही अगर मुझे कुछ मिल जाता है तो मैं ज्वाइन कर लूँगी। और जेम चूज़ करने के पीछे रीज़न ये था कि एक तो परमानेंट ही रहेगी, क्योंकि अगर आप काम सही से कर रहे हो तो वो निकालने नहीं जा रहे हैं आपको। और एग्जीक्यूटिव में क्या 3 साल के बाद फिर आप नहीं अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो वो निकाल सकते हैं। दूसरा इसकी सैलरी, अगर प्राइवेट जॉब ही आप कर रहे हो और 50,000 अराउंड सैलरी है तो उसको ही चूज़ करना मुझे ज़्यादा सही लगा। मोर ओवर जो वैकेंसी वाला फैक्टर था वो भी वो भी था एक कि 800 है 1300 है, बट मैंने एक रिस्क लिया कि अगर प्राइवेट में जाना ही है तो एक ऐसी जॉब की तरफ जाएँ जिसमें अर्निंग ज़्यादा हो, ताकि मैं अपनी फैमिली को थोड़ा बेटर मैनेज कर सकूँ। उस रीज़न से मैंने जेम फिल किया था। और अब रिज़ल्ट अगर नेगेटिव आया है तो था थोड़ा, कल फील हो रहा था कि इतनी मेहनत की, नहीं अच्छा रिज़ल्ट आया, और बैक टू बैक कई सारे नेगेटिव रिज़ल्ट्स और इतने टाइम से नेगेटिव रिज़ल्ट ही देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत सारा डिमोटिवेशन हुआ। फिर IBPS क्लर्क को भी लेके काफ़ी डिमोटिवेशन फील हुआ कि एक्यूरेसी अगर उसमें भी गड़बड़ हो गई तो फिर वही एक ऑप्शन है अभी, वही एक होप है अभी। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माइंड में आने लगती है। वो सारी चीज़ों को साइड लाइन करते हुए अभी नहीं हुआ तो मैं इसको अभी एक पॉजिटिव वे में ही लेके जा रही हूँ कि अच्छा हुआ नहीं हुआ। अगर होता तो फिर मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन में टाइम देना पड़ता, क्योंकि 8-10 दिन बाद ही शेड्यूल हुआ था लास्ट टाइम। इस बार भी अगर कुछ वैसा होता तो SBI क्लर्क अभी 25 तारीख को शेड्यूल है, 20 दिन ही है ऑलमोस्ट। उधर फिर मेरा डिस्टर्बेंस होता। अगर इधर से एक हो गया, क्लियर हो गया, तो अब उधर मेरा फोकस पूरी तरीके से रहेगा। और SBI क्लर्क का भी रिज़ल्ट देखिए कब तक आता है। अब वो उसमें चांसेस तो हैं, पॉजिटिव ही है कि हो जाएगा, बट कुछ नहीं कह सकते हैं। कई बार आपकी मेहनत और आपका लक दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ चीज़ें नहीं वर्कआउट होती हैं। ये था मेरा जेम का और रिज़ल्ट, जेम के बारे में सारी चीज़ें। जिनका भी हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार करो, बट आप ये भी ध्यान रखना कि SBI क्लर्क है तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है, कंटिन्यूएशन में रखना। और अभी जो क्लर्क की प्रिपरेशन चल रही है उसी को कंटिन्यू करना है। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत सारे नेगेटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर आपके मन में ऐसा कोई थॉट आ रहा है, अगर आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो या इस तरीके की कोई भी थिंकिंग है आपके दिमाग में,
तो जस्ट आप एक चीज़ को एनालाइज़ कर लो कि अगर आपका जॉब नहीं, अगर आप प्रिपरेशन को ड्रॉप कर देते हो बीच में, तो आप क्या कर सकते हो आगे, आपके पास क्या ऑप्शन है। लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल देके बोलूँ तो अगर मैं प्रिपरेशन को ड्रॉप करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री है, वो भी 2019 की है। तो मेरे पास ऑप्शन ये बचेगा कि क्योंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड में भी हूँ तो मेरे पास ऑप्शन ये रहेगा कि मैं एक तो ये कर सकती हूँ कि मैं बीएड की तरफ परस्यू करूँ, बट अगेन वही फाइनेंस वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। फाइनेंस कौन करेगा? एनी हाउ मैंने फाइनेंस मैनेज कर लिया और मैं अगर परस्यू करती हूँ सो वहाँ पे भी वेट करने के बाद आई हैव टू वेट फॉर अदर थिंग्स, लाइक मुझे पहले टेट वगैरह का देखना होगा एंड देन मुझे ये वेट करना पड़ेगा कि वैकेंसीज़ वगैरह आती हैं एंड देन वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, उसमें भी काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा। दूसरी चीज़ मेरे पास ये ऑप्शन रहेगा कि मैं कुछ एक और पीजी वगैरह करूँ, फिर उसमें भी यही चीज़ रहेगा कि घूम घुमा के आपको आना वहीं पे पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारे लोग जो अच्छी अच्छी जगह से, ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल सी, बहुत अच्छी अच्छी बहुत रिनाउंड कॉलेजेस से करके पीजी भी वापस आए हुए हैं और फिर उन्होंने बैंकिंग के लिए तैयारी की है। तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना वहाँ पे, इधर जॉब नहीं होगी या फिर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, बहुत सारे XYZ रीजंस हो सकते हैं। सो अगर वही चीज़ करनी है तो उसकी तरफ जाना ही क्यों है। अगर बिल्कुल एज पे है, अगर प्री निकल रहा है, मीन्स में भी अगर 1-2 नंबर 3 नंबर, मान लो आप 10 नंबर के भी मार्जिन से अगर आप छट रहे हो, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है ऑलमोस्ट। जस्ट थोड़ा सा आप कहीं पे लैग कर रहे हो, मे बी 4-5 क्वेश्चन अगर आप जीके के अच्छे कर लो या 4-5 क्वेश्चन आप इंग्लिश में सही कर लो तो आपका हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल आप प्रिपेयर्ड हो, एज पे हो, जस्ट आपको थोड़ा सा और पुश करना है और आप क्लियर कर लोगे। अगर आप कंपेयर करोगे किसी और जगह पे जाओगे जहाँ पे आप बिल्कुल नए होंगे, जहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, जहाँ पे आपके सराउंडिंग पूरा सर्कमस्टेंसेस नया होगा, सब कुछ नया होगा, और फिर ये वाले माइंडसेट के साथ अगर आपने किसी चीज़ को इतने शिद्दत से टाइम दिया है, अपना इतना सारा समय इनपुट किया है, तो उस चीज़ से डिटैच होना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वहाँ जाके आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि आप गलत जगह आ गए हो, नेगेटिव फील होगा। फिर आपके फ्रेंड्स का अगर हो गया तो भी आपको ये लगेगा कि आपने गलत किया छोड़ के, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आप पहले एनालाइज़ कर लो। अगर आपका इस प्रिपरेशन जर्नी को छोड़ के जाना दूसरी फील्ड में वर्थ इट है, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ से जाने के बाद वहाँ कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो और आपको कम समय में वहाँ ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगी, तब तो आपको जाना चाहिए। बट अगर आपको वहाँ पे भी श्योरिटी नहीं है, देन आई डोंट थिंक सो कि जहाँ पे आप थोड़े से भी श्योर हो उसको छोड़ के जहाँ पे आपको बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है उसकी तरफ शिफ्ट करना चाहिए। सो ये एक सजेशन मेरा उन लोगों के लिए है जो मेरे जैसे बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है और आप निगेटिव हो रहे हो बार बार। सो इस चीज़ का ध्यान रख के ही आप डिसीजन लेना। सो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा बट आज मुझे बोलने का मन किया, मुझे लगा कि बोलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो अभी प्रिपरेशन को ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे होंगे, मतलब SBI क्लर्क को एक लास्ट रख रहे होंगे कि अगर उसमें भी कुछ नहीं होता है देन वो किसी और चीज़ पे मूव ऑन कर जाएंगे। और ये थॉट हर दूसरे तीसरे दिन या 10-15 दिन में एक बार हर किसी को उसके मेंटल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आता रहता है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि प्रिपरेशन जर्नी में उसको कभी ऐसा फील नहीं होगा। आपके टाइम आएगा जहाँ पे आपको हाई फील होगा, लो फील होगा, वो पार्ट ऑफ जर्नी है। आपको जस्ट उस पार्ट को ही स्किप करके आगे बढ़ना है और बस आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, मेहनत करते रहना है। जब आपको मिलना होगा जो चीज़ वो आपको मिल जाएगा। अगर आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ डिले है तो वो आपको डिले ही होके मिलेगी। जस्ट आप अपनी प्रिपरेशन को नहीं छोड़ सकते। और अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो। क्योंकि कई बार हम गलत जगह ट्राई कर रहे होते हैं और जैसे ही हम किसी दूसरी जगह स्विच करते हैं तो हमें बहुत जल्दी ही सक्सेस मिल जाती है। सो ये मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो अभी SBI क्लर्क की प्रिपरेशन चल ही रही है और रिज़ल्ट जो भी आए आउटकम पे नहीं जाना है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। बेस्ट पार्ट इज़ दैट RBI ग्रेड B है जो कि कभी भी शेड्यूल हो सकता है, अप्रैल मई जून वॉट एवर द डेट इज़। उस पर फोकस ना करते हुए अगर मैं सिर्फ ये देख के चलूँ पॉजिटिव साइड तो
अभी ग्रेड बी को अगर मैं फ़ोकस करूँ तो मेरे पास बहुत सारा मोटिवेशन है उसके लिए। और अभी जो चीज़ पास में है अगर उस पे फ़ोकस नहीं हो रहा है तो आप जो दूर वाली चीज़ है उस पे फ़ोकस करो, तो आपको अंदर से आएगा कि नहीं आपको उसके लिए टाइम है, करना है। पैनिक नहीं क्रिएट होगा और आप अच्छा परफॉर्म करोगे। सो दिस इज़ इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल द बेस्ट जिनका भी इंटरव्यू है, जिनका भी एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला हुआ है, आपको भी ऑल द बेस्ट। आगे अच्छा होगा, जस्ट आप लगे रहो, अपनी वीक कमियों को देखो और उन कमियों पे वर्क करो। बाकी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान आप हमेशा रखना, क्योंकि बहुत सारी अभी प्रेजेंट में आपके आसपास में आपके दोस्त होंगे और आपके ही सिमिलर एज वाले होंगे जो कुछ नहीं कर रहे होंगे, घर पे बैठे होंगे, अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट कर रहे होंगे। सो उनसे आप बहुत बेहतर हो, इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे तो आपको कभी भी डिमोटिवेशन नहीं फील होगा। थैंक यू।